जो कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, उनसे कह देना मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी शंकर की जटा से निकला है। वो भी शंकर की जटा से निकला है, शंकर की जटा से निकल कर बाहर आया है। लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अब ये प्रपंच करने वाले तो कहते रहते हैं, कई लोग कहते हैं प्याज मत खाना, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और दुनिया का पैसा मिल जाए तो निपटा जाओ। प्याज मत खाओ, ब्याज खा जाओ, और प्याज मत खाओ। दूसरे का माल मिल जाए ना, अभी जमीन प्लाट जरा सा कब्जा हो गया, जरा सी दुकान कब्जे में आ गई, जरा सा किसी का 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 25, 50 लाख इकट्ठा हो गया, खा जाओ। और क्या क्या हम नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम दूसरे का प्राण खा जाते हैं, पर हम प्याज नहीं खाते। सियोर वाले महाराज को यह सब ढोंग प्रपंच नहीं आता। सियोर वाला महाराज तो सीधी बात कहता है, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा महादेव कैसे प्रसन्न हो सकता है, बस वैसे करो। तुम्हारा दिल करे कि शंकर जी को जल चढ़ाने से मैं ठीक हो सकती हूं तो चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे कि रुद्राक्ष के जल से मैं ठीक हो सकती हूं तो लाओ। तुम्हारा दिल करे कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाने से मेरे रोग मिट सकते हैं तो मिटेगा। विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा है, विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भरोसा कहां से लाओगे? दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठा लें और कह लें कि तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू, अभी तुमने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझा कहां है? जिस दिन तुम सनातन धर्म को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। सनातन धर्म तो केवल सबको जोड़कर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, वो बोल, बाकी के कुछ नहीं। तुम पहचाने कहां हो? अभी तुम कहते हो भगवान को धन की जरूरत है, भगवान को दौलत की जरूरत है, भगवान को पैसे की जरूरत, ना 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 ना, भगवान को धन और दौलत पैसे की जरूरत नहीं है। धन दौलत पैसा भगवान को नहीं, भगवान को तुम्हारा चढ़ाया। आज लोगों को बुरा इसी बात का लगता है कि सियोर वाला महाराज कह देता है कि बस एक लोटा जल चढ़ा लो। पहले लोगों ने उसको प्रपंच बना लिया था। पहले लोगों ने इतना पैसा खर्च होगा ये पूजन करा, वो पैसा खर्च होगा ये पूजन करा, यहां पर तुम्हारे को काल सर्प दोष हो गया, तुम्हें पितृ दोष हो गया, तुम्हें वास्तु दोष हो गया, उसमें लाखों रुपए तुम्हारे खर्च हो गए और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, और उसके बाद भी घर में शांति नहीं। उसके बाद भी किसी को दिखाओगे तो कहेगा पितृ दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो काल सर्प दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो मंगल दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो शनि चढ़ गया, फिर किसी को दिखाओगे तो केतु चढ़ गया। जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सारे दोष शंकर जी के ऊपर चले गए। अब कोई नहीं पूछता कि कौन सा दोष कहां पर है। अब तो एक लोटा उठाया और शिव के मंदिर पहुंच गया, खर्चा खत्म हो गया, फालतू का पैसा खत्म हो गया। अब केवल सरल सेवा, सस्ती सेवा और आनंदित सेवा है सारी समस्या का हल। एक लोटा जल है। अब लोग समझ गए कि अब फालतू का पैसा इधर उधर नहीं, अपना लोटा भर के जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। एक पत्र लिखा है किसी ने, मैं क्या बोलूं उस पत्र को। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं, पर जब से पहुंची हूं, मत ला भैया कैमरा मत लाओ बाबा रे। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं और जब से नए मकान में पहुंची हूं 2 साल से मेरी पड़ोसन ने मुझे दुखी कर रखा है। अब मैं इस पड़ोसन का क्या करूं? अब ऐसे पत्र तुम टीवी पे दिखाओगे अच्छा लगे, मेरी पड़ोसन का क्या करूं? चंद्रपुर से आई है, अब मेरी पड़ोसन का क्या करूं? कुछ मत कर, आ बैठ मेरे पास। करोगे क्या? क्या करोगे तुम? 2 साल से मैं बहुत परेशान हूं, अब मैं क्या करूं? बस गाना गाँव में का करूं राम मुझे पड़ोसन दे। अरे कुछ मत करो, कुछ मत कर, कुछ भी नहीं, केवल अपना एक लोटा जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। जब तुम्हें दरवाजे पर वो खड़ी मिल जाए, प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो,
उसके चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि वो भी शंकर जी के परिवार का ही कोई अंश होगी। नमन करो, और एक ना एक दिन उसके दिल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आएगा और तेरा इतना प्रेम बढ़ेगा कि तू उसके बिना नहीं रह पाएगी। प्रेम दीजिए। हम प्रेम देना नहीं जानते। कई लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका संबंध पक्का हो जाता है, शादी के पहले तो इतना प्रेम देते, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रात के 3-3 बजे तक बात करे, होटल पे मिले, गाड़ी पे फिरे, सब दूर जाए आए, उसके बिना रह नहीं सके। और ना जाने वो कौन सी एक प्री वेडिंग, हाँ ऐसा कुछ होता है, उसमें जाके फोटो भी खिंचवा लें, एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रख के, नहीं ऐसे नहीं वैसे, राम जाने वो तो कहते क्या क्या भगवान जाने हो। तो अब इतना तेरा प्रेम था, इतना प्रेम, और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, और शादी के केवल 2, 4, 6 महीने के बाद मेरी तो किस्मत फूट गई थी। ऐसे जानवर से मेरी शादी हुई, ऐसे। अब पति भी कह रहा, कितनी अच्छी बात बोलती है तू, मुझे जानवर बोल रही है, बिल्कुल सत्य है, तू मेरी जान में तेरा वर। क्या बात, क्या बात। और तू कह रही है जानवर से, अब इतना प्रभाव। कहां गया वो तुम्हारा प्रेम जो 2-4 महीने पहले था? रात रात भर बात करते थे, वो प्रेम कहां गया? स्नेह कहां गया? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको प्रेम और इसको स्नेह नहीं कहते, इसको केवल प्यार कहते हैं। और प्यार में कत्ल होता है, प्यार में दुख होता है, इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम क्या होता है? प्रेम वो है कि उसमें दिखावा नहीं होता। हमारे शंकर जी के प्रति हमारा जो प्रेम है, कोई हमसे पूछे, हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप कितना प्रेम करते हैं शिव जी से, हमने कहा प्रेम की कोई सीमा होती है क्या? प्रेम की कोई सीमा होती है? हनुमान जी ने जैसे सीना फाड़ कर दिखाया था तो उनके दिल में राम और सीता थे। कभी मौका मिल जाए तो इस शरीर को भी फाड़ कर देखना, उसके अंदर शंकर और कंकर ही मिलेगा, शंकर और कंकर ही मिलेगा, शिव ही मिलेगा, शंकर ही मिलेगा। शिव शिव है।